हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि लेक्चर 2 है। ऑब्वियस है, मैंने इसका लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है, उसके ऊपर मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया है, टेबल कैसे फॉर्म करना है मैंने वो भी बताया। तो तुम फटाफट जा सकते हो और देख सकते हो कि वो कैसा वीडियो है, और उसके बाद तुम ये वीडियो कंटिन्यू करो तो तुमको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आज 6.1 करेंगे। देखते हैं 6.1 के कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारा लेक्चर 2 होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं 6.1। ओके, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है, इफ sin थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ओके, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 1 पे गए हम, उसके अंदर हमको sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/25, ये हमको गिवन में दिया हुआ है। तुमको फाइंड करना है cos थीटा और उसी के साथ साथ tan थीटा भी। चलो फटाफट फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमको 3 आइडेंटिटी, मैंने तुमको बताया कि 3 आइडेंटिटी कौन कौन से हैं, तो उसमें से मैं सबसे पहला वाला आइडेंटिटी यूज करूंगा। वो कौन सा है? वी नो डेट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलो वैल्यू फटाफट पुट करते। 7/25, साइन थीटा का वैल्यू है 7/25, कॉस थीटा दिया हुआ नहीं है तो वैसे ही मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी स्क्वायर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितना इजीली मैंने इतना फॉर्म कर दिया। अब क्या करेंगे? वेरिएबल वन साइड, नंबर वन साइड। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है यहां पूरा प्लस में फ्रैक्शन, इसको उठा के वहां भेज दो तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस है 1 में से इसको माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने तुमको बताया नहीं बताया है, अगर तुमको याद नहीं है तो वीडियो पे जाके देख लो, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है कैसे किया जाता है। नीचे कोई नहीं, मतलब 1। अब मैं क्या करूंगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 625 इंटू 1 होता है 625, 1 इंटू 49 होता है 49 अपॉन 1 इंटू 625 625। तो ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 625 माइनस 49। अब हमको देखना है 625 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा। चलो फटाफट माइनस करो। 5 7 6 अपॉन 625। कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा आ गया 576/625। मैंने इसमें से 625 में से 49 को क्या किया? माइनस किया। अब ये स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 25 का स्क्वायर है, ये ऊपर वाला जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता रहा हूं। 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तीनों स्क्वायर में। तो हम क्या ले लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और ये 24 का है तो ये बन जाएगा 24, ये 25 का है तो ये बन जाएगा 25। तो ऐसे करके तुम्हारा कॉस थीटा आ गया। अब अगर तुमको कॉस थीटा आ गया है तो तुमको इसमें एक और कुछ फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? tan थीटा। देखो tan थीटा तुम आइडेंटिटी से भी जा सकते हो इसका रेसिप्रोकल करके, बट उतना दूर जाना क्यों है? मेरे पास तो एक tan थीटा का रेशियो है। नाउ tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 7/25। मैंने लिख दिया 7/25। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस थीटा का वैल्यू है 24/25। नाउ इसका 25, इसका भी डिनोमिनेटर 25, सो 25 बाय बाय। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 7/24। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू
24/25 and tan theta equal to 7/24. This is your answer. It means question number 1 is completed. Now question number 2. चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. कुछ भी डाउट रहा, तुमको नहीं समझ आया, तुम पॉज करो, आगे पीछे करो, कुछ ना कुछ देखो, तुमको समझ आएगा. उसके बाद भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, मैं और भी क्लियर तुमको समझा दूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4. ओके, tan थीटा दिया हुआ है कितना? 3/4. फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा. जैसा हम लोग ने ये किया वैसा ही ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है. सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है. tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड इट इज गिवन. नाउ जैसे हम लोग ने ये आइडेंटिटी यूज किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही हम दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे. वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. वी नो डेट, ये है वी नो डेट. हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, ये मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है? सेक थीटा फाइंड करने को, और सेक थीटा के साथ और क्या फाइंड करना है? हमको उसके साथ कॉस थीटा फाइंड करना है. तो ये आइडेंटिटी से सेक थीटा मिल जाएगा. सेक थीटा मिल गया तो फिर देखेंगे कॉस थीटा कैसे फाइंड करना है. पहले चलो सेक थीटा फाइंड करते. तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan का वैल्यू है 3/4 होल स्क्वायर करके इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कर दो. आगे बढ़ते हैं, अभी इधर ही देख लेते, हो जाएगा तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओहो, इतना तो कंप्लीट हो गया. ये अच्छा, यहां हमको अरेंज करना पड़ा वेरिएबल और नंबर वन साइड, यहां पहले से ही अरेंज है. चलो पहले से ही अरेंज है तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे कोई नहीं, मतलब 1, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई. तो 16 इंटू 1 16 प्लस 1 इंटू 9 9 अपॉन देन 1 इंटू 16 16. सो योर आंसर इज 16 प्लस 9. 16 प्लस 9 बहुत इजी है. हाँ, वेरी गुड, 25. देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16. और भी इजी. ये तो थोड़ा डिफिकल्ट भी था 576, बट ये तो बहुत इजी आ गया. 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides. So your answer will be, therefore इधर का स्क्वायर निकल के ये बन जाएगा sec थीटा, और ये हो जाएगा 5 और नीचे वाला हो जाएगा 4. So your answer is 5/4. बट हम लोग ने अभी तक क्या ढूंढा? सिर्फ और सिर्फ sec थीटा ढूंढा. हमको और क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है cos थीटा. अगर तुमको मालूम होगा तो sec थीटा का ही रेसिप्रोकल कौन है? cos थीटा है. तो मैं इधर लिख दूंगा नाउ cos थीटा इक्वल टू 1/sec theta. It means your answer is 1/5/4. बट ऑब्वियस है आंसर तो ऐसे होगा नहीं. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. ये हो जाएगा 4/5. अगर तुम देखोगे तो तुमको sec थीटा भी मिल गया और तुमको cos थीटा भी मिल गया. Therefore sec थीटा इक्वल टू 5/4 एंड cos थीटा इक्वल टू 4/5. कितना इजीली ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ. फटाफट कॉपी करो, आगे के क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने. वेरी गुड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है. इफ cot थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा. चलो फटाफट करते. सबसे पहले तो हमको cot थीटा दिया हुआ है. cot थीटा इक्वल टू 40/9 इट इज गिवन.
एंड यू हैव टू फाइंड कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहली आइडेंटिटी यूज किए, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरी आइडेंटिटी यूज किए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम तीसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और वैसे ये जब भी यूज करोगे तुमको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, क्योंकि हमको हाफ मार्क्स भी कहीं नहीं जाने देना है। ठीक है, चलो फटाफट इसको सॉल्व करते। 1 प्लस कॉट की जगह आ जाएगा 40 अपॉन 9 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 1 प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81। जिसको नहीं मालूम है उसको बता देता हूं, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 2012, सो आंसर इज 1600। ओके, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको फटाफट कैलकुलेट कर देते। देखो यहां तुमको वापस से वेरिएबल और नंबर वन साइड करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही है, तो इसका मतलब नीचे कोई नहीं 1। अब फटाफट करते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 81 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1600 अपॉन 81 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ आया? ओके, वेरी गुड। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1681 और नीचे 81 रहेगा ही, तो देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681 अपॉन 81। कितना इजीली हम लोग ने ये दोनों प्लस करके इसको 81 से अपॉन में लिख दिया। अब ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, जिसको नहीं याद है याद कर लो कि 1681 41 का स्क्वायर है। तुमको कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, तो ये याद कर लो ये किसका स्क्वायर है? 41 का। तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो योर आंसर विल बी देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर था, कॉसेक बन गया, ये 41 का है 41 बन जाएगा, ये 9 का है 9 बन जाएगा। तुम्हारा आंसर आ गया 41 अपॉन 9। क्या आ गया? कॉसेक आ गया। अब तुमको क्या फाइंड करना है? तुमको फाइंड करना है साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने लेक्चर 1 में सब कुछ बताया कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली तुम लिख सकते हो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, या तो तुम 1 अपॉन लिख के ये फ्रैक्शन लिखो या डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि तुमने यहां फॉर्मूला तो यूज किया, तो ये डायरेक्ट 41 अपॉन 9 को कर दो 9 अपॉन 41। ऐसे करके तुम्हारा आंसर आ गया देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू 41 अपॉन 9 एंड साइन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 41। कितना इजीली मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ भी डाउट नीचे कमेंट करो, मैं ऑब्वियस है डाउट क्लियर करूंगा, बट मुझे नहीं लग रहा तुमको कुछ भी डाउट आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है इफ फाइ सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। बाप रे, 3 फाइंड करना है और उसके बाद भी प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। प्रॉपर इन द सेंस वहां एक इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन दिया है? फाइ सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया है और तुमको बोला है तुम फाइंड करो। क्या क्या फाइंड करना है? सेक थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ऑब्वियस है क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा 1 2 3 के मुकाबले डिफिकल्ट हो गया, बट हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये इक्वेशन को हम थोड़ा बैलेंस करते हैं, मतलब फाइ सेक थीटा ऐसे ही लिख दो, ये माइनस है, इक्वल टू के वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 कॉसेक थीटा कर दो। चलो इतना क्लियर हो गया। अब अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो तुमको मालूम है सेक किसी का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। और ये भी किसी का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा।
सर आपने ये दोनों को साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, ये दोनों को वेरिएबल वन साइड नंबर वन साइड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों का कुछ रेशियो फॉर्म ही नहीं होता, इसीलिए मैंने ये दोनों को लाया, क्योंकि ये दोनों का एक रेशियो फॉर्म होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेरिएबल वन साइड नंबर वन साइड, ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा, ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में इधर बुलाया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया मैंने, इक्वल टू 12 को वैसे ही रखा, ये इधर न्यूमरेटर में, इसको वहां भेज दिया तो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। कितना इजीली देखो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल भी वन साइड कर दिया, नंबर भी वन साइड कर दिया, यहां जो डिवाइड हो रहा था यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो गया। कितना इजीली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ गया। अगर तुमको याद होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कुछ तो होता है, क्या होता है, टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, मैं यहां लिख देता हूं, सिंस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक छोटा सा रेशियो है जो हमने किया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया। तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और डायरेक्टली आंसर आ गया। अब तुमको टेन थीटा मिल गया, अब तुमको फाइंड क्या करना है, सेक थीटा फाइंड करना है। सेक थीटा कैसे फाइंड होगा, वो जो सेकंड वाला आइडेंटिटी है, क्या है सेकंड वाला आइडेंटिटी, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो फटाफट कर देते, 1 की जगह 1, 10 की जगह 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर कर दो, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कर दो। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ये पूरा सॉल्व करने, 1 की जगह 1 लिख दो, लिख दिया मैंने, 12 की जगह उसका स्क्वायर क्या होता है 144, लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये भी लिख दिया मैंने। क्या बात है, कितना इजी जा रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। अब नीचे कोई नहीं मतलब 1 कर दो, क्यों मैंने ऐसा किया, ऑब्वियस है ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो तुमको समझ आया कि नहीं, मैं यहां लिख दूंगा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। समझा, समझ गया, क्या बात है। मैंने किया 25 इंटू 125, 1 इंटू 144 144, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया वापस 25। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 169 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तुमको आता है स्क्वायर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा, ये 25 मतलब 5, ये 169 मतलब 13। मैं क्या बता रहा हूं, सबके स्क्वायर रूट बता रहा हूं, तो ऑब्वियस है ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो मैं ले लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या बात है, ले लेते हैं अभी फटाफट। तो ये पहले लिख देता हूं, देयरफॉर इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 5। सो योर आंसर इज 13 अपॉन 5। नहीं 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 नहीं, अभी जाना नहीं है किधर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा मिला है। अभी हमको और क्या फाइंड करना है, देखते एक बार और क्या फाइंड करना है, कॉस और साइन दोनों फाइंड करना है। देखो ये मिल गया, तो ये किसी का तो रेसिप्रोकल है, किसका है, कॉस का, कॉस इसका रेसिप्रोकल, ये कॉस का रेसिप्रोकल, तो नाउ कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। मालूम है, तो ये अगर 13 अपॉन 5 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 13। इसका मतलब तुमको कॉस थीटा भी मिल गया। क्या बात है, कितना इजी जा रहा है, वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। ओके, तो ये अगर हो गया तुम्हारा इतना, ठीक है, ये हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जाएंगे हमारे दूसरे आइडेंटिटी के पास। मतलब दूसरे आइडेंटिटी के पास हमारे पास 3 आइडेंटिटी था, 1 2 3, तो हम फर्स्ट वाले के पास जाएंगे क्योंकि मुझे साइन ढूंढना है और मेरे पास कॉस है, तो वापस मैं लिखूंगा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन क्या आएगा, साइन साइन, अरे वो तो फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख देता हूं,
प्लस कॉस आएगा 5/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 25 और 13 का निकालेंगे तो 169 इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, नंबर वन साइड वेरिएबल वन साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25/169। ओहो, बोर्ड भर गया पूरा। ओके, एक काम करो, पहले इतना कॉपी करो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को इरेज किया है, क्योंकि ऑब्वियस है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इनकम्प्लीट है। मतलब ये हमको फाइंड करना है। चलो फटाफट फाइंड करते हैं। देखो 1 के नीचे कोई नहीं, मतलब 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपस में, तो 169 माइनस 25/169 आ जाएगा। मतलब 169 इंटू 1, 25 इंटू 1, 1 इंटू 169। योर आंसर विल बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144/169। कितना इजी जा रहा है, बराबर। अगर अब तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर इतना कंप्लीट हो चुका है। बट वेट 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 वेट, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये साइन का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides. So your answer will be therefore sin theta equal to 12/13। कितना इजीली हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अगर तुमने कर लिया तो फिर तुमको पूरा फाइनल आंसर लिख देना है। क्या क्या मिला हमको, sec थीटा मिला, therefore sec थीटा इक्वल टू 13/5। देन sec थीटा के बाद cos थीटा मिला, cos थीटा इक्वल टू 5/13 एंड sin थीटा इक्वल टू 12/13। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, फटाफट कॉपी करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ tan theta equal to 1 then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा अगर 1 है तो तुमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम पहले क्या करोगे, पहले तुम लिख लो कि tan थीटा कितना दिया हुआ है। tan थीटा 1 दिया हुआ है, ये है हमारा गिवन। तुमको मालूम है tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है जब tan 45 इक्वल टू 1 होता है। मैं यहां सिंस करके लिख दूंगा कि सिंस tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 है, tan 45 भी 1 है, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब मैंने tan थीटा से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी है 45। समझ आया मैंने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, मैंने लिख दिया। दूसरा मुझे मालूम था कि tan 45 भी 1 होता है, मैंने वो भी लिख दिया। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45। अब जो बोला है वो फाइंड करते हैं। देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, देख लेते बराबर लिखा है कि नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके बराबर है। अब मैं जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या पुट करूंगा, 45। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन 45 प्लस कॉस 45
अपॉन sec 45 प्लस cosec 45, मतलब sin 45 cos 45 sec 45 cosec 45। मैंने थीटा की जगह 45 को क्या किया, रिप्लेस किया। अब मैं सबकी वैल्यू लिख दूंगा, मतलब sin 45 है 1/√2 बराबर, cos 45 है 1/√2, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं। अब ये दोनों लिख देते हैं होल अपॉन ये क्या है, sec 45 है √2 और cosec 45 भी है √2। देखो ये टेबल तुमको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, जब तक लेक्चर 1 नहीं देखोगे तब तक ये डिफिकल्ट लगने वाला है। तो लेक्चर 1 देख कर आओ, फिर तुमको ये थोड़ा इजी भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना चालू करते, तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, इक्वल टू, अगर तुम देखोगे तो ये दो ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा आपस में प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन √2 होल अपॉन √2 हो जाएगा 2√2। समझ आया कैसे, इसके आगे कोई नहीं मतलब 1, इसके आगे भी कोई नहीं मतलब 1, 1 + 1 आंसर इज 2√2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √2 होल अपॉन 2√2 अपॉन 1। ये क्या कर दिया सर, ये कैसा दही अंडी लगा दिया। तो मैं बताता हूं, ऊपर फ्रैक्शन में था, मैंने फ्रैक्शन में कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर प्लस कर दिया, नीचे फ्रैक्शन में नहीं था तो मैंने उसको भी फ्रैक्शन में कर दिया। ये होता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है, तुम जाके देख सकते हो। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं करूंगा इसको 2√2, ये जो डिवीजन में इसको मल्टीप्लाई में कर दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2√2। मतलब ये जो डिवाइड में था उसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसका आगे रेसिप्रोकल लगा दिया। ये वाला ऐसे ही लिख दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और इसका रेसिप्रोकल लगा दो। समझा, वेरी गुड। ये 2 और ये 2 कट हो गया, ऊपर कोई नहीं मतलब 1 × 1 1 अपॉन √2 × √2 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखो लेक्चर देख के भागा मत करो, लेक्चर देखने के बाद नीचे लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना कमेंट किया करो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में इसी तरह अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।